नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन इन एन अडायबेटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अडायबेटिक प्रोसेस होता क्या है। देखिए, अडायबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सिस्टम आप ले रहे हैं उस सिस्टम में ना तो हीट एंटर कर सकता है, ना ही उस सिस्टम से हीट लीव कर सकता है। ठीक है ना। तो अडायबेटिक प्रोसेस में वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया है। वैसे दो सिलेंडर से, ठीक है ना। ये फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 1 है। तो इस सिलेंडर को देखिए, इस सिलेंडर में हम लोगों ने क्या किया है, ये तीनों वॉल्स इसका नॉन कंडक्टिंग है और इसमें हम लोगों ने 1 मोल ऑफ गैस इनक्लोज्ड कर दिया और ऊपर से इस सिलेंडर में ऊपर से एक पिस्टन फिटेड है और ये पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन है। ठीक है ना। नाउ अब यहाँ जो 1 मोल ऑफ गैस हम लोग लिए हैं, सपोज ये 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड कर गया अडायबेटिकली। ठीक है ना। ये जो 1 मोल ऑफ गैस है, ये 1 मोल ऑफ गैस अडायबेटिकली एक्सपेंड कर गया तो क्या होगा, यहाँ जो पिस्टन आपने फिट किया है, ये पिस्टन पर थोड़ा प्रेशर लगेगा और ये पिस्टन क्या होगा, थोड़ा ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है। सपोज ये जो 1 मोल ऑफ गैस है, ये अडायबेटिकली एक्सपेंड कर गया। अडायबेटिकली एक्सपेंड कर गया इसका मतलब ये कि ये कुछ ऐसे एक्सपेंड किया कि ना तो ये हीट लॉस्ट किया और ना ही इसको बाहर से कुछ हीट मिला। तो ये एक्सपेंड कैसे किया, ये एक्सपेंड किया खुद के इंटरनल एनर्जी के हेल्प से। ये जो 1 मोल ऑफ गैस है, इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा, ये उसी इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्से के हेल्प से एक्सपेंड किया, जिससे इस पिस्टन पर प्रेशर लगा और ये पिस्टन हल्का सा, मान लीजिए dx डिस्टेंस ऊपर चला गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं dx डिस्टेंस ऊपर चला गया। पहले वो इस पोजीशन पे था लेकिन अब वो इस पोजीशन पर आ गया, फिगर 2 में देखिए। ठीक है। एक्सपेंड होने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, गैस यहाँ पर कुछ वर्क डन किया एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। तो वो वर्क डन कितना होगा, पहले उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं कि dq क्या होता है, du प्लस dw से इक्वल होता है। ठीक है। बट अगर यहाँ पर हम लोग देखें, इस सिनेरियो की बात करें, अडायबेटिक प्रोसेस के सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पर जो dq है ये 0 है। dq क्या होता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट होता है जो हम लोग सिस्टम को देते हैं या उससे लेते हैं, यही ना होता है। बट यहाँ पर हम लोग सिस्टम को कोई हीट दे ही नहीं रहे हैं, ना ही ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो dq होगा वो 0 होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि du प्लस dw इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिलेगा, dw इज इक्वल टू माइनस du। मतलब यहाँ जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, इस पिस्टन को dx डिस्टेंस ऊपर घसकाने में, ये जो 1 मोल ऑफ गैस वर्क डन कर रही है, वो वर्क डन कितना है, dw इज इक्वल टू माइनस du। माइनस du हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। कैसा चेंज, डिक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है। इट मीन्स है गैस जो एक्सपेंड किया वो इंटरनल एनर्जी के हेल्प से एक्सपेंड किया। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब जब हम लोगों ने रिलेशन ऑब्टेन किया था Cp और Cv का, वहाँ पर आपने देखा था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है du, ये इक्वल होता है किससे, Cv dt से। जहाँ पर Cv क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस Cv dt। ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो गैस है, ठीक है ना, इसका ये इनिशियली इसका टेम्परेचर था T1। ठीक है। और मान लीजिए फाइनली ये एक्सपेंड होकर के यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर था, चलिए उसको T2 ले लेते हैं। ठीक है। तो इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच जब ये गैस एक्सपेंड करता है तो टोटली कितना वर्क डन करता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। मतलब देखिए, यहाँ पर जो T1 है वो T2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी के हेल्प से वो वर्क डन करेगा इनिशियल से फाइनल स्टेट जाने में, तो कुछ टेम्परेचर भी यहाँ पर डाउन होगा। ठीक है। तो
तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन हमें मिलेगा, टोटल वर्क डन बाय गैस, ठीक है, टोटल वर्क डन बाय गैस इन एक्सपेंडिंग अडायबेटिकली फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 इज, क्या होगा जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे, डेट इज कुछ ऐसे, इज इक्वल टू माइनस T1 टू T2 इसे इंटीग्रेट करना होगा CV dt, ठीक है। आप चाहो तो इसमें भी 0 टू W का जो लिमिट्स है वो पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो W आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस CV इंटेग्रल T1 टू T2 CV dt, कुछ ऐसा होगा। और सॉरी, CV तो बाहर ले लिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस CV dt को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, T एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है T1 और अपर लिमिट है T2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू माइनस CV, आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, T2 माइनस T1। अब इस माइनस के सिंबल को अंदर लेके चले जाइए, माइनस के सिंबल को आप जैसे ही अंदर ले जाएंगे आपको मिलेगा W इज इक्वल टू CV, ये T2 नेगेटिव में आ जाएगा और T1 पॉजिटिव आ जाएगा, T1 माइनस T2, ठीक है। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर T1 था वो ग्रेटर है टेम्परेचर T2 से, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हम लोग को एक्सप्रेशन मिल रहा है, एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन में हम लोग को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ये जो CV है इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में आपको याद होगा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन CP एंड CV में CV देखा है पिछले वीडियोस में, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, रिलेशन क्या था, CP रिलेशन क्या था वहाँ पे, CP इज इक्वल टू CV प्लस R था, ये रिलेशन था। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बोथ साइड्स को अगर हम लोग CV से डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पर CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R क्या है, 1 मोल का गैस कांस्टेंट है, ठीक है। इसको CV से क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये CV है, ये CV है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रेशियो आपको मिल रहा है CP बाई CV का, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई CV। इसको थोड़ा सा आप इंटरचेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। अब आप ये CV का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू CV का वैल्यू क्या आया है, R बाई गामा माइनस 1 ब्रैकेट T1 माइनस T2, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्क डन इन एन अडायबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अडायबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 मोल ऑफ गैस लिए थे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 मोल ऑफ गैस का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आपके पास आपके पास म्यू मोल्स ऑफ गैस गिवन है, ठीक है, म्यू मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। अगर आपके पास म्यू मोल्स ऑफ गैस गिवन है तो उस केस के लिए जो टोटल वर्क डन होता है वो होता है W इज इक्वल टू म्यू R, ठीक है ना। यहाँ पर बस म्यू लग जाता है, म्यू R बाई गामा माइनस 1 ब्रैकेट T1 माइनस T2, ठीक है ना, कुछ ऐसा। ये किसके लिए है, फॉर म्यू मोल्स ऑफ गैस के लिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वर्क डन का, इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हेल्प से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन लिमिट्स T1 टू T2, ठीक है। जहाँ पर T1 क्या था, इनिशियली हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, और T2 क्या, फाइनली टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन में क्या करिए, CV के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ जो रिलेशन था CP और CV उसके हेल्प से। तो आपको ये दो इक्वेशंस यहाँ पर मिलेंगे, और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को क्या कहते हैं, वर्क डन इन एन एडायबेटिक प्रोसेस। ये क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस का इक्वेशन है, और ये किस चीज़ के लिए, म्यू मोल्स ऑफ गैस के लिए इक्वेशन है, ठीक है।
तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे 1 मार्क का क्वेश्चंस, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चंस। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।